प्रिय मित्रों, साधारण मनुष्य मृत्यु से डरता है। संसार के प्रारंभ से यही स्थिति है। कोई भी मरना नहीं चाहता। सच्चाई तो यह है कि हर जीव जंतु का सबसे बड़ा भय मृत्यु से है। इसीलिए मनुष्य समेत तमाम जीवित प्राणी मृत्यु के जाल में फंसाने वाली बीमारियों एवं खतरों से बचने का हर उपाय ढूंढते रहते हैं। मृत्यु का डर इतना तीव्र होने का मुख्य कारण है मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी अज्ञता। मनुष्य को छोड़ अन्य सभी जीवों का अंत मिट्टी से मिल जाने पर पूरा हो जाता है। केवल मनुष्य के मन में मृत्यु के बाद भी जीने की आशा रहती है। जब पहले मनुष्य ने ईश्वर के नियम को संदेह की दृष्टि से देखा और सदा जीवित रखने की आशा में उसे तोड़ डाला, तब संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ में जल प्रलय का विवरण है। पाप में डूबे मनुष्यों का सर्वनाश करके नूह के नेतृत्व में एक सुव्यवस्थित एवं धर्माचरण में आधारित एक नई पीढ़ी की स्थापना करने की ईश्वरीय योजना का शुभारंभ जल प्रलय के साथ हुआ। उस नई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईश्वर ने नूह और उसके वंशजों के लिए एक विधान ठहराया। उस विधान का सारांश यह था कि ईश्वर फिर कभी जल प्रलय द्वारा सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। इस विधान के दृश्य चिन्ह के रूप में इंद्रधनुष को बनाया। खेद की बात यह है कि नूह के समय से ही पाप और मृत्यु का संसार में पुनरागमन हुआ। ईश्वर तो हमेशा सत्य प्रतिज्ञ रहा। ईश्वर के विधान की याद दिलाते हुए उसका चिन्ह इंद्रधनुष आज भी आकाश में दिखाई पड़ता है। नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 में नबी को प्राप्त एक दिव्य दर्शन का वर्णन दिया गया है। उसके अनुसार आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वो सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। नूह के समय का इंद्रधनुष दानियल के समय में मानव पुत्र का रूप ग्रहण करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 24 में वो मानव पुत्र के पुनरागमन के रूप में प्रकट होता है। प्रभु यीशु के ही शब्दों में अप्रत्याशित दिन और समय में आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। मानव पुत्र के पुनरागमन के पहले आकाश और पृथ्वी में अनेक प्रकार की गतिविधियां होंगी और अनेक प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। और तब मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे और स्वर्गदूत चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे।
इस संसार में पाप का विकास नए नए रूप लेकर होता जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर को त्याग कर शैतान को संप्रीत करने की प्रवृत्तियां चल रही है। चुने हुए लोग भी शैतान की करतूतों के शिकार बन रहे हैं। पृथ्वी न्याय के लिए चिल्ला रही है। पाप की विजय और धर्म का शोषण होता जा रहा है। धार्मिक लोग सोचने लगे हैं कि अंतिम न्याय का दिन अतीव निकट है। सुनामी और कोविड इसकी सूचनाएं हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो समय परमपिता सर्वेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। तो हमें क्या करना चाहिए? ये समझने के लिए हम संत पौलुस की क्रूस संबंधी शिक्षा को स्वीकार करें। पौलुस के राय में ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण प्रमाणित किया है। जो संसार के ज्ञान व चतुराई पर गर्व करके ईश्वर के सुसमाचार को मूर्खता समझते हैं, जो धार्मिकता की हंसी उड़ाकर अधार्मिकता की पूजा करते हैं, ये सब शैतान की कुटिलताओं के गुलाम है। लेकिन ये लोग सोच बैठे हैं कि हम सर्व स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है और ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में सक्षम है। इसका नतीजा है सर्वत्र फैलने वाली अराजकता, अधार्मिकता, मृत्यु भय, मानसिक तनाव और शून्यता बोध। इससे बचने का एकमात्र उपाय है क्रूस की शिक्षा। अपना जीवन क्रूस यीशु के चरणों में अर्पित करके उसके बताए जीवन के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प। आइए क्रूस की शिक्षा समझने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय